अपराधों से जुड़े अनाचरण शो में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। हमारा मकसद इन खबरों के जरिए दहशत फैलाना नहीं, बल्कि आपको हकीकत से रूबरू कराना है। आइए सुनते हैं आज की अनाचरण की खबरें। फौजी ने जिसको समझा परेशान, वो निकला धोखेबाज। घर से ही उड़ा ले गया कीमती सामान। चोरी की घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती ही रहती हैं, जिसे लेकर लोग सावधान भी रहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि किसी की मदद करना चोरी का कारण भी बन सकता है। ऐसी ही ग्वालियर की एक घटना सामने आई है, जहां एक फौजी को ट्रेन में व्यक्ति की मदद करना भारी पड़ गया। घटना गोली के मंदिर क्षेत्र के धर्मवीर नगर की है, जहां रहने वाले आर्मी जवान देवेंद्र सिंह राजावत के साथ धोखाधड़ी तथा चोरी की घटना सामने आई। दरअसल आर्मी जवान कुछ दिन पहले अपनी बहन को गुजरात से लेकर आ रहा था। तब उसकी मुलाकात मुरैना निवासी सीता तोमर से हुई। सीता तोमर ने उसे बताया कि जहां वह काम करता था, वहां पर मालिक की बाइक का उससे एक्सीडेंट हो गया, तो मालिक ने उससे मारपीट की तथा काम से निकाल दिया। उसकी कहानी सुनने के बाद फौजी ने उसकी मदद भी की। आरोपी विश्वास जीतने के बाद फौजी से मिलने गोले के मंदिर पर गया और फौजी उसे अपने घर ले गया। घर आने के बाद उसने फौजी को पानी के बहाने भेज दिया। फौजी की अनुपस्थिति में आरोपी ने उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया तथा फौजी के बेहोश होने के बाद उसने वारदात को अंजाम दिया और उसके गले से सोने की 5 तोले से ज्यादा की चेन, एक सोने का पेंडल सहित उसका मोबाइल और बाइक लेकर भाग गया। दूसरे दिन जब फौजी को होश आया तो थाने में उसने घटना की सूचना दी तथा FIR दर्ज कराई। बता दें कि आरोपी पर पहले से ही मुरैना जिले के सिहोनिया थाने में 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह एक शातिर चोर है। गोले के मंदिर थाने पर एक जो है फौजी है देवेंद्र राजावत करके, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो अहमदाबाद से ट्रेन से आ रहे थे, तो रास्ते में उनके स्वजातीय व्यक्ति से जान पहचान हो गई और उससे जान पहचान के कारण उसे अपने घर ले आए। सीता तोमर करके व्यक्ति था और उसको घर ले आए, खाना वाना खिलाया। उसने खाने में कुछ नशीली पदार्थ मिलाकर उनको खिला दिया, जिससे वो बेहोशी हालत में हो गए और उनके घर से जो है वो उनकी सोने की चेन, मोटरसाइकिल और मोबाइल लेके गायब हो गया। उनकी रिपोर्ट पर से गोले के मंदिर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है चोरी का और आरोपी की तलाश की जा रही। जो सीता तोमर है वो सिहोनिया थाना मुरैना का सातिर नकबजन बदमाश है। उसके विरुद्ध पूर्व में भी 10 अपराध है। उसको संबंधित थाने को भी सूचना दी गई है, जल्दी जल्दी गिरफ्तार कर जो घटना जो उनके घर से सामान चोरी करके ले गया उसको बरामद किया जाए। ग्वालियर की शिक्षिका से ऑनलाइन ठगी करने वाला आरोपी फेक क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में शामिल। ग्वालियर की शिक्षिका से ऑनलाइन ठगी के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि ठगी के आरोपी कुणाल जायसवाल के तार मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े रहे हैं। केस में खुलासा हुआ है कि आरोपी भारत ने लोगों से की गई ठगी की रकम को दुबई, हांगकांग तथा यूक्रेन में अपनी कंपनी के जरिए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करता था। इसके साथ ही ठगी करने वाले आरोपी का कनेक्शन हैदराबाद में हुई ठगी से भी जुड़ रहे हैं। हैदराबाद में हुई ठगी में जो बैंक खाते सामने आए हैं वह भी जम्मू कश्मीर और दुबई से जुड़ा है। इसके चलते तेलंगाना पुलिस भी ग्वालियर पुलिस से संपर्क कर रही है। दरअसल हाल ही में ग्वालियर की एक बुजुर्ग के साथ साइबर ठगी की घटना सामने आई थी, जिसमें बुजुर्ग ने 51 लाख रुपए गंवा दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की तथा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। 51 लाख का जो साइबर फ्रॉड किया गया था एक महिला के साथ, संबंध में एक मुख्य आरोपी है, उसको भिलाई से साइबर टीम और क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसको पुलिस रिमांड पर लिया गया, 5 दिन का पुलिस रिमांड है और इस संबंध में उससे बारीकी से पूछताछ की जा रही है। उसका कनेक्शन, उसने कहाँ ट्रांजेक्शन किया और उसका कहाँ कनेक्शन है, उस संबंध में जब PR पूरा हो जाएगा उसके बाद खुलासा किया। लूट की कहानी निकली। फर्जी फैक्ट्री मालिक के 1.25 लाख रुपए लूट के नाम पर बचाना चाहता था कर्मचारी। उपनगर मुरार पुलिस ने लूट की कथित कहानी का पर्दाफाश करते हुए बिक्की फैक्ट्री क्षेत्र के एक कर्मचारी को अपनी हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल दशरथ बघेल ने पुलिस को झूठी कहानी सुनाई थी कि वह भिंड से अपने मालिक की वसूली के 1,20,000 रुपए लेकर आ रहा था। तभी बधौली तराई के पास अज्ञात बदमाशों ने उससे कट्टे की नोक पर लूट लिया, उसका मोबाइल और नकदी छीन ली। पुलिस को लूट की कहानी पर संदेह हुआ। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो दशरथ बघेल ने पूरा सच उगल दिया और बताया कि उसके साथ लूट की कोई घटना नहीं हुई है। उसने पैसे और मोबाइल को ससुराल में छुपा दिया है। पुलिस ने दशरथ की निशानदेही पर यह नकदी बरामद कर ली और उसके मालिक राजेंद्र कुमार के सुपुर्द कर दी। बिक्की फैक्ट्री इलाके में राजेंद्र की औद्योगिक इकाई है। मुरार थाने में जो है एक फरियादी जो है दशरथ बघेल नौगांव कंपू के रहने वाले हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि मैं बंदौली तिराहे से आ रहा था। अपने जो एक फैक्ट्री में काम करते हैं वो,
और फैक्ट्री मालिक ने उनको उधारी वसूल करने के लिए भेजा था। तो 1,20,000 रुपये स्कूटी से लौट के आ रहा था। लौटते समय मेरे को बंदूरी चौराहे पर 3 बदमाश मिले और उन्होंने मेरे को रास्ता रोक कर मेरी कनपट्टी पे कट्टा लगाकर और 1,20,000 रुपये और मेरा मोबाइल लूट के ले गए। तो इस टाइप की रिपोर्ट, लूट की रिपोर्ट दर्ज करा रहा था। थाना प्रभारी को थोड़ा पूछताछ करने पर संदेह हुआ। संदेह होने पर जब तस्दीक की गई और जब बारीकी से पूछताछ की गई तो जब तथ्य खुलासा हुआ कि उसके नीयत ख़राब होने से उसके मालिक ने जो पैसे उधारी के लेने भेजा था तो वो पैसे देख के उसकी नीयत ख़राब हो गई और उसने वो पैसे अपने ससुराल में छुपा दिए थे। तो वो पैसे उसके ससुराल से बरामद हो गए, मोबाइल बरामद हो गया। और चूँकि पुलिस को गुमराह किया और पुलिस को झूठी रिपोर्ट लिखा रहा था तो उसके विरुद्ध प्रत्यक्ष से जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, जिससे भविष्य में इस प्रकार की झूठी रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते। फर्जी बिलों का भुगतान कर डकार गए 1,41,00,000। ग्वालियर ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी के मामले में मुरैना की कैलारस नगर पालिका परिषद के 8 अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। नामजद अधिकारियों और कर्मचारियों पर फर्जी बिलों का भुगतान करके 1,41,00,000 रुपए से ज्यादा डकारने के आरोप हैं। ईओडब्ल्यू मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर ईओडब्ल्यू के मुताबिक वर्ष 2023 में एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसके माध्यम से आरोप लगाया गया था कि मुरैना जिले की कैलारस नगर पालिका परिषद में 180 फर्जी बिलों के वाउचर के माध्यम से 1,41,00,000 रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई है। यह धोखाधड़ी वर्ष 2020 से लेकर 2022 के दौरान किया जाना बताया गया था। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा था। ईओडब्ल्यू ने मामले की प्रारंभिक जांच किए जाने के बाद प्रथम दृश्यता कैलारस नगर पालिका परिषद में पदस्थ 5 सीएमओ, 2 अकाउंटेंट और 1 स्टोर कीपर को नामजद करते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों के विरुद्ध ईओडब्ल्यू ने आईपीसी की धारा 409, 420, 468, 471, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा के तहत कार्रवाई की है। फिलहाल ईओडब्ल्यू ने मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। मामला ये है कि वर्ष 2023 में हमें एक नगर परिषद कैलारस है जिला मुरैना की एक शिकायत मिली थी, जिसमें नगर परिषद के खिलाफ फर्जी बिल वाउचरों का भुगतान कर भ्रष्टाचार किया गया था, उसकी जानकारी मिली। तो बस 23 में जब हमें शिकायत मिली और ये मामला लगभग 2020 और 20 से 22 के बीच का था। तो जब हमने उसमें जांच की तो प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि निश्चित रूप से फर्जी बिल वाउचरों का भुगतान कर फर्जी तरीके से भुगतान किया गया है और उसमें लगभग 5 सीएमओ और 2 वो हैं अकाउंटेंट, 1 स्टोर कीपर, इनके खिलाफ FIR की गई है। इन्होंने बिल वाउचरों का भुगतान कर लगभग 1,41,75,825 रुपये का बिल भुगतान किया था। जिसके आधार पर जब जांच की गई, जांच में पाया गया कि ये लोग निश्चित रूप से जो बिल का भुगतान तो कर दिया पर वो प्रॉपर सामान जो है ना उसका वो नहीं आया। जो शिकायत का बिंदु था वो वर्ष 2000 जो हमारा दायरा था वर्ष 2020 से और 2022 तक के बीच का था, उस दौरान की शिकायत। चिनौर की भौरी नहर के पास मिला व्यक्ति का शव। ग्वालियर के चिनौर क्षेत्र में तब सनसनी मच गई जब भौरी नहर की पुलिया के पास एक व्यक्ति का शव मिला। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर इसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। जांच में मृतक की जेब से एक मोबाइल नंबर की पर्ची, आधार कार्ड और एक 100 का नोट बरामद हुआ। जान गंवा देने वाले व्यक्ति की पहचान राम आधार 30 वर्षीय के रूप में हुई है, जो कि ग्राम सुसेरा का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने इस घटना का पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिनांक 11 फरवरी 2024 को जिला शिवपुरी के थाना सत्तनवाड़ा की फटी घाटी में एक बोरी के अंदर अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। उस लाश को सत्तनवाड़ा पुलिस के द्वारा जांच के दौरान दस्तयाब किया तो वह उसकी पहचान गौरी शंकर राठौर निवासी जनकगंज थाना क्षेत्र का होना पाया गया था। और चूँकि वहाँ पर जाँच के आधार पर वो हत्या का मामला था और उस व्यक्ति की थाना जनकगंज में 7 फरवरी को नुकसान दर्ज था, यानी कि वो जो गायब हुआ था 6 फरवरी से गायब था। और उसी आधार पर थाना सत्तनवाड़ा द्वारा ब्यूरो पर धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना के लिए ग्वालियर थाना जनकगंज भेजी गई थी। ग्वालियर में जनकगंज थाना पुलिस के द्वारा, थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा इसमें अनुसंधान करते हुए तीनों अज्ञात आरोपियों की पहचान की गई, जो उन्हीं के परिवार, मृतक के परिवार के ही लोग, उनके ताऊ और उनके जो लड़के हैं वो पाए गए हैं। और इसमें जमीन संबंधी विवाद चल रहा था, उसमें हमारे द्वारा जो बनाए गए हैं उसमें
भागीरथ राठौड़, मोहन राकेश राठौड़ और लखन राठौड़, इन तीन लोगों को फिलहाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनसे नाम प्रयुक्त कार को जब्त किया गया है। एक आरोपी इसमें फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मृतक के भी रिकॉर्ड थे, उसके खिलाफ भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी और क्योंकि ये जो मैटर था ये क्योंकि मृतक और आरोपीगण जो है एक ही परिवार के थे, उनके आपस में रक्त संबंध है और उनके बीच में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को लेकर के इनके बीच में बात चल रहा था और उसी बात के चलते ये घटना घटी। ये खबरें सच हैं, लेकिन लोगों के अंदर पल रहे अनाचरण का सिर्फ एक नमूना है। ऐसी आपराधिक घटनाओं का शिकार होने से बचने के लिए हमारी खबरों को शेयर कीजिए, सतर्क रहें, सावधान रहें। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही अनाचरण की खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।